सो बच्चा देखो बेटा, हुआ क्या था, वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। वहां पे क्या हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने बहुत सारे रिविजन से क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। अब एक बात यहां पे आपको समझनी, वो क्या है, देखो देयर वर डिफरेंट लीडर्स विद इन दी कांग्रेस पार्टी एंड वन ऑफ दोस लीडर वाज दी महात्मा गांधी जी। अब एक बात समझना, महात्मा गांधी जी ने जब अपना काम किया, दैट इज उन्होंने जब एक मूवमेंट शुरू किया और उसको जब वापस ले लिया ना, तो इस चीज को लेके ना बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे ना, उनके दिमाग में एक बात था कि भाई एक काम करते हैं ना, बहुत हो गया मास स्ट्रगल, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ना हम सरकार की जो बनाई हुई प्रोविंशियल काउंसिल है वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार की पॉलिसीज को वहीं पे जाके क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं और उसकी कमियां निकाल के सरकार को बता देते हैं, राइट। तो एक धड़ा कांग्रेस पार्टी का ऐसा भी था और उसने क्या किया, कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही, दैट इज विद इन दी कांग्रेस पार्टी, दे फॉर्मुलेटेड अ न्यू पार्टी। और उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था बेटा स्वराज पार्टी। ये बनी थी, दैट इज फॉर्मुलेट हुई थी 1 जनवरी 1923 को। दो लोग यहाँ के इस पार्टी के मेन लीडर थे, एक थे आपका मोतीलाल नेहरू जी, जो आपका जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, और जो दूसरे थे वो थे आपका चित्तरंजन दास। तो इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का पर्पस ये था कि हम चुनाव लड़ेंगे और लड़के सरकार के प्लेटफॉर्म पे जाके सरकार की पॉलिसीज की कमियों को सरकार को बताएंगे। हो सकता है तब सरकार हमारी बातों को कुछ ज्यादा सीरियसली सुने, राइट। दिस वाज द पर्पस। नाउ एक पार्ट तो हो गया किसका, कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना के ऐसा करने का सोचा। बट एक पार्ट ऐसा भी था जो और ज्यादा रेडिकल था, यानी कि एकदम ज्यादा वो गुस्सा था। तो उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि ये ना बहुत हो गया, ये नॉन कॉर्पोरेशन, इससे काम चलेगा नहीं, हमको एक काम करना चाहिए, हमको ना फुल इंडिपेंडेंस की मांग करनी चाहिए। तो दे सीक फॉर दी फुल इंडिपेंडेंस। और जो दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे इस वाले पार्ट ऑफ कांग्रेस को लेकर, वो थे आपका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो क्लियर हो रहा है मेरी बात, क्लियर है ना। कुछ लीडर्स थे वो अभी तक के मास स्ट्रगल से आपका डिससेटिस्फाइड थे, उनको लगता था कि हमको काउंसिल में जाना चाहिए, बनाई स्वराज पार्टी। कब बनाई, 1 जनवरी 1923 को, दो प्रोमिनेंट लीडर्स। और कुछ का मानना था कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, उसमें से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आपका काफी एक्टिव थे। अब एक बात समझना, नॉट ओनली दिस, but there were some two more factors which led us from the non-cooperation movement to the civil disobedience movement। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा कि कैसे ना जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो खत्म हुआ और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिससे हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए आपका सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की तरफ, राइट। तो पहला पार्ट तो दिख गया, अलग अलग पार्टी बनानी है, फुल इंडिपेंडेंस की मांग करनी है, ये एक चल रहा था। दूसरा क्या चल रहा था ना, कुछ दुनिया में भी कुछ ऐसा हो रहा था ना जिसने इंपैक्ट डाला हमारे प्यारे भारत पे। अब वो क्या था, देखो फर्स्ट वॉज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आया था आपका लगभग 1926 के आसपास। तो हुआ क्या था, उसका जो इफेक्ट था ना पूरी दुनिया पे पड़ा था। पूरी दुनिया में मतलब अमेरिका से शुरू हुआ, ब्रिटेन में इसका इफेक्ट पड़ा, ब्रिटेन में पड़ा तो इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, तो इंडिया में पड़ना ही था। तो हुआ क्या, इंडिया में जो किसान थे ना भाई, उस समय हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था, उसके लिए हम दुनिया भर में फेमस थे। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम पहले की तरह पैदा तो कर रहे थे, बट इसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। अब डिमांड कम हो गया तो इसका जो प्राइस मिलना चाहिए था हमारे फार्मर्स को वो नहीं मिल रहा था। अब बताओ, लोगों की आमदनी हो नहीं रही है, वो पैसा कमा नहीं है और सरकार टैक्स कम करने को राजी ही नहीं है। तो बताओ ऐसे में लोगों का दिमाग खराब होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। हमारे यहाँ भी लोगों का दिमाग खराब हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर गए थे और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। और इन सब का कारण क्या था कि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है आपका वो डाउन हो गई थी। तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन व्हिच लेड अस टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। सेकंड वाज द साइमन कमीशन। एक आपका नया एक गवर्नमेंट आया था ब्रिटेन में, नया नया, इसका नाम था टॉरी गवर्नमेंट। उस समय दी देन प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके नाम पे गवर्नमेंट का नाम हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, राइट। तो उस एक्ट में बात लिखी हुई थी कि 10 साल के बाद हम क्या करेंगे ना, इस एक्ट के जितने भी प्रोविजन हैं वो इंडिया में सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए कि नहीं, उसमें क्या कमियां रही हैं, इन बातों को लेकर ना हम एक कमीशन बनाएंगे। तो बेस्ड अपॉन दैट फैक्ट ओनली टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, क्या हुआ, एक साइमन कमीशन बनाया गया था टोरी गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अब इसके साथ समस्या क्या थी, समस्या इसके साथ ये थी, इसके सारे मेंबर क्या थे, आपका ब्रिटिशर्स थे। भाई एक बात बताओ, अगर आपके करियर को लेकर कोई बात है या आपके भले के लिए कोई बात है, उसमें आप अगर परिवार के मीटिंग में जहां पर आपके बारे में बात हो रही है, आप अगर वहां बैठे ही नहीं हो
तो क्या आपको लेके क्या वैसा डिसीजन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना। अगर आपका भी पूछा जाएगा बेटा आपको असल में करना क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप कुछ बोलोगे और उस इनपुट के सामने अगर डिसीजन लेंगे तो आपके काम का है, अदरवाइज तो काम का है क्या? नहीं है। तो साइमन कमीशन में वैसा ही हुआ, इंडियंस को चिढ़ाने ऐसा एक काम किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने ना किसी भी इंडियन मेंबर को रखा ही नहीं, एंड दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। सभी इंडियंस ने क्या किया? इसका विरोध किया। तो कैसे विरोध किया? देखो साइमन कमीशन बन गया और वो आया इंडिया में कब? 1928 में। तो जैसे ही वो इंडिया में आया सभी इंडियंस ने मिलकर नारा लगाया गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, ठीक है ना। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी, दोनों ने मिलके साथ मिलके क्या किया? साइमन कमीशन का अपोज किया। बोले हमको नहीं चाहिए ऐसा कोई कमीशन जिसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है, राइट। अच्छा फिर क्या हुआ? अक्टूबर 1929 में, अब देखो होता क्या है ना, अगर सरकार कोई आपका एक्शन ले रही है और लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे, सरकार का बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं ना, तो सरकार को भी बैकफुट में आना चाहिए। तो उस समय जो आपका वायसराय थे इंडिया के, वो थे आपका लॉर्ड इरविन। तो इरविन ने क्या किया? एक ऑफर दिया इंडियंस को। वो क्या बोले? बोले भाई एक काम करते हैं, ठीक है आप साइमन वाइमन का ना विरोध मत करो, आपको एक मैं ऑफर देता हूं, आपको ना मैं डोमिनियन स्टेट दे दूंगा, राइट। और क्या करेंगे ना, एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, कहां पर? आपका लंदन में, ठीक है ना। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, राउंड टेबल मतलब गोल टेबल होती है, वहां सब बैठते हैं। तो वहां बुलाएंगे और वहां बैठ के ना अपन बातें करते हैं, आपकी सारी डिमांड्स की चर्चा करेंगे और अगर ठीक लगा तो उसको अपन क्या कर लेंगे? अपना आगे बढ़ेंगे। इस ऑफर को कांग्रेस ने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। बोले नहीं, हमको नहीं मांगता ये सब, हमको नहीं चलेगा, राइट। सरकार ने अब क्या किया? सरकार ने तब भी कुछ लीडर्स के साथ में फर्स्ट राउंड टेबल आपका कॉन्फ्रेंस किया लंदन में, बट कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, राइट। तो दिस वर दी सर्कमस्टांसेस। क्लियर हो यहां तक? मेरे साथ में हो आप लोग? मैं फिर से रिवाइज कर दूं, हो क्या रहा है देखो। कांग्रेस ने क्या किया? 1922 में चौरी चौरा के चलते अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया। इसके बाद कुछ कांग्रेस लीडर्स ने, दैट इज मोतीलाल नेहरू जी ने और सी आर दास ने क्या किया? एक पार्टी बनाई, उसका नाम है स्वराज पार्टी। कब बनाई है? 1 जनवरी 1923 को, राइट। अच्छा इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो आपका सुभाष चंद्र बोस हैं, दे वर सीकिंग फॉर दी फुल इंडिपेंडेंस। वो बोल रहे फुल इंडिपेंडेंस मांगता है अपने को। अच्छा इसके साथ में क्या गया? दुनिया में दो आपका बड़े बड़े चीज चल रही। पहला तो चल रहा है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसके नाम से हमारे यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, और दूसरा जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने आपका टोरी गवर्नमेंट ने बनाया क्या? साइमन कमीशन। ये इंडिया आया, इसको आपका गो बैक साइमन के नारे लगते हैं जब ये 1928 में आता है, और इसलिए 1929 को जो आपका इरविन है वो क्या करते हैं? वो एक आपका ऑफर करते हैं कि भाई ठीक है हम क्या देंगे आपको? देंगे डोमिनियन स्टेटस, और क्या करेंगे? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहां पर? आपका लंदन में। क्लियर बेटा? यहां तक की बातें क्लियर है? अच्छा अब क्या होता है? इन बिटवीन 1929 को दिसंबर में हो जाता है लाहौर का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके प्रेसिडेंट कौन है? आपका जवाहरलाल नेहरू, जो कि फुल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। कब से? जब से आपका स्वराज पार्टी बनी है, और कांग्रेस के जो भी नए नए लीडर्स हैं वो बहुत सारा डिससेटिस्फाइड हैं आपका किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। तो इन्होंने क्या किया अपने इस प्रेसिडेंसी में, दैट इज लाहौर वाले सेशन में ना, नेहरू जी ने बोला कि हमको क्या मांगता? हमको चाहिए आपका पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि नाउ ऑनर्स, यानी कि 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे? वी विल सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, राइट। तो ऐसा कर दिया। अब क्या हुआ भाई? इतनी बड़ी बात हो गई, बट इस घटना ने भी ना इंडियंस जो हैं उनको भी ना कुछ ज्यादा इंसाइट किया नहीं। इतनी बड़ी घटना थी कांग्रेस के लिए, उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस अपना एक नारा बोल दिया, बट जो लोग थे ना वो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में अगेन कौन आएगा बताओ हेल्प करने के लिए? एक ही लीडर हमको दिखता है जो अभी एक्टिव नहीं है, जिन्होंने क्या किया था? चौरी चौरा के बाद में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रही थी। 6 साल के लिए उनको जेल हो गया था, बट जेल में वो बीमार पड़ गए, सरकार डर गई। बोले यार अगर मोहनदास करमचंद गांधी जेल में खत्म हो गए तो जनता बहुत गुस्सा हो जाएगी। उनको जेल से निकाला, और जैसे ही जेल से निकले वो फिर से ठीक हो गए, राइट। और जब वो एक्टिव हुए तो उन्होंने सोचा कि यार ये कांग्रेस बहुत कुछ कर तो रही है, बट इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो गांधी जी ने आपका एक कॉन्सेप्ट निकाला। बोले कुछ हमको ऐसा खोजना पड़ेगा जो क्या करे? जो आपका पूरी नेशन को यूनाइट करने की ताकत रखता हो। और ऐसी एक चीज जो उन्होंने खोजी वो थी आपका नमक।
दैट इज सॉल्ट, राइट। तो सॉल्ट को उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत बनाई। और ऐसा, क्योंकि देखो सॉल्ट में क्या था ना, एक पोटेंशियल था। हर कोई व्यक्ति क्या करता था, आपका नमक खाता था, चाहे वो अमीर हो या फिर आपका गरीब, चाहे ऊंची जाति का हो या फिर छोटी जाति का, सभी लोग क्या करते थे, आपका नमक खाते थे। इट वॉज द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, राइट। अच्छा, सरकार क्या करती थी, इस पे ना लगाती थी टैक्स। तो सरकार के इस ऑपरेसिव फेस को दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आपका नमक का सहारा लिया हमारे प्यारे गांधी जी ने, राइट। तो इन्होंने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को ना एक लेटर लिखा। क्या लिखा, लेटर लिखा वायसराय एविन को, और वहां पे उन्होंने 11 डिमांड रखी। और इस 11 डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी वो ये थी कि भैया जो नमक पे जो आप टैक्स लगाते हो ना, सॉल्ट टैक्स, इसको तो तुमको खत्म करना पड़ेगा। और ही बहुत सारी अलग अलग डिमांड थी, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट उसमें से एक डिमांड थी क्या, सॉल्ट टैक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब देखो इसके साथ में उन्होंने और क्या बोला, देखो भैया 11 जो आपका डिमांड्स हैं, कब दिया बताओ, 31 जनवरी को। जनवरी के लास्ट दिन में वो क्या कर रहे हैं, 11 डिमांड दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि 11 मार्च को अगर आपने मेरी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम एक फुल आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, ठीक है ना। अब बोल तो दिया, बट इरविन भाई वो तो उस समय ब्रिटिशर्स के क्या थे, आपका ऑफिसर थे। तो उन्होंने बोला अरे ये सब फालतू बात है, कि सब नेगोशिएट करने वाली हालत नहीं है, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको ऐसा लगा। बट जैसे ही आपका इरविन ने उनकी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया 11 मार्च के बाद, तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे यानी कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना, 12 मार्च को देखो क्या बोला था गांधी जी ने, 31 जनवरी 1930 को ऑफर दिया, 11 डिमांड बोली, और क्या बोला, 11 मार्च तक मुझे कवर करके देना, कंप्लीट करके देना होमवर्क तुम्हारा, राइट। उन्होंने नहीं किया, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे दैट इज 12 मार्च को क्या किया, उन्होंने एक सॉल्ट मार्च निकाला। सॉल्ट मार्च कितने लोग थे, आपका पूछता है भागवत, 78 मेंबर्स थे। कितनी दूरी थी, 240 माइल्स थी, और 10 माइल्स पर डे का इनका टारगेट होता था। दो बातें मैंने बताई, डेट तो तुमको क्लियर रहेगा, 12 मार्च 1930। कितने लोग थे उनके साथ में, 78। कितनी डिस्टेंस थी आपका, तो 240 माइल्स, राइट। अच्छा, कहां से कहां तक था डिस्टेंस, साबरमती टू दांडी, राइट। अच्छा, कितने दिन में कंप्लीट किया, देखो 240 माइल्स को 24 डेज में आपका क्या किया, कवर किया। तो 24 यहां भी, 24 यहां भी, याद रहेगा बेटा। अच्छा, किस तारीख को पहुंचे दांडी, 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए, और उन्होंने क्या किया, बहुत धूमधाम से आपका कानून को तोड़ा। दैट इज उन्होंने क्या किया, नमक बना लिया समुद्र के पानी को बॉईल करके, राइट। अब ये क्या हुआ, ये था एक आपका डिसोबीडियंस, यानी कि पहली बार गांधी जी ने कानून तोड़ा था, किसका, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो उनकी बात को नहीं मान रहे थे, राइट। अच्छा, अब क्या हुआ, तो जिस दिन गांधी जी ने आपका नमक तोड़ा, उसी दिन से आपका क्या हो गया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका शुरू हो गया। और पूरे भारत में जहां जहां भी लोग थे ना, उन्होंने आपका नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ किस शहर में, भाई मान लो आपका रायपुर ही ले लेते हैं, या तो नागपुर ले लो, अब वहां पे तो नमक नहीं है, वहां पे तो आसपास ओशन नहीं है ना, तो कैसे वहां पे नमक कानून तोड़ेंगे। तो क्या किया मालूम, उन्होंने ना आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl को मिला के क्या कर दिया, आपका नमक बना लिया, ठीक है ना। ऐसा भी लोगों ने किया, राइट। तो अब इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। अब एक बात समझना, देखो इसके पहले हमने कौन सा मूवमेंट पढ़ा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, इसको आपको तैयार कर लेना बेटा, एटलीस्ट 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि दोनों में ना डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या क्या डिफरेंस है, देखो पहली बार क्या बोला गया था, लोगों को बोला गया कि आप ना कानून तोड़ो। ये बात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं थी, वहां पे लोगों को कानून तोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। यहां पे बोला कि ठीक है, यू कैन ब्रेक द लॉज एज वेल, राइट। तो नॉट ओनली यू हैव टू रिफ्यूज द कोऑपरेशन, बट नाउ यू हैव टू ब्रेक द लॉस, राइट। अच्छा, तो लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जंगल में एंट्रेंस के लिए क्या थे, आपका फॉरेस्ट लॉस बने हुए थे, लोगों ने फॉरेस्ट लॉस को वायलेट करना शुरू कर दिया। जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू को आपका देने से मना कर दिया, और जो विलेज ऑफिशियल्स थे इन्होंने क्या किया, आपका रिजाइन करना शुरू किया। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं थी और हमारे CDM में थी, राइट। अच्छा, तो इसके अगेंस्ट में ब्रिटिश भी तो कुछ रिएक्ट करेंगे ना, करेंगे नहीं बताओ। उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। बहुत ज्यादा पुलिस फायरिंग शुरू हो गई। अब्दुल गफ्फार खां को जब अरेस्ट किए, और अरेस्ट करने के बाद जो लोगों ने इनका विरोध किया कि भैया आप इनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो,
लोगों पे सरकार ने पुलिस फायरिंग कर दी। गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया शोलापुर से, और जब गांधी जी को अरेस्ट किया लोगों ने खूब आपका लूटमार मचाई, लोगों ने आपका खूब तहस नहस किया, जितने भी आपका ब्रिटिश सिंबल के जो ऑफिस थे उन सब जगह पीसफुल सत्याग्रही को क्या किया, अटैक किया गया। देखो हो क्या रहा था ना, अगेन गांधी जी को एक समस्या फेस करनी पड़ रही थी। वो क्या थी, जो भी इनका जो विरोध करने का तरीका था ना, वो हमेशा कैसा होता था, वो हमेशा होता था आपका नॉन वायलेंट। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, किसी भी एक लीडर को अगर कांग्रेस के आपका पुलिस उठा रही है ना, तो पुलिस तो चाहती है कि लोग क्या करें, हिंसा करें, ताकि उनको सीधे क्या करें, गोली मारे। बट इस बात को जनता समझती नहीं थी, राइट। अब इसलिए जनता ने क्या करना शुरू किया, वायलेंस। और गांधी जी को क्या हुआ, गांधी जी को फिर से आपका दुख हुआ, और गांधी जी क्या करते हैं, फिर से एक बार मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और मूवमेंट को वापस लेने का एक कारण तो ये था कि पुलिस ने बहुत ज्यादा ब्रूटली अटैक करना शुरू कर दिया था, बच्चों पर भी, महिलाओं पर भी, और जो सत्याग्रह कर रहे हैं उन पर भी। ठीक बात है ना। तो और उसका एक और कारण क्या था वापस लेने का, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, जो गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी कि जो लॉर्ड इरविन थे उस समय, वायसराय इरविन थे ना, उन्होंने आपका गांधी जी को टेबल पे बुलाया। अब बोला भाई देखो, ये सबसे ना तुम्हारा नुकसान हो रहा है, लोग मर रहे हैं, एक काम करते हैं, टेबल में बैठ के ना समझौता कर लेते हैं, राइट। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या डिसाइड हुआ, पहली चीज जो डिसाइड हुई ये थी कि गांधी जी अब जाएंगे आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में, और आपका जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है ना उनको क्या कर देंगे, जो आपका रिलीज कर देंगे, कौन, आपका लॉर्ड इरविन, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, दिसंबर 1931 को गांधी जी चले जाते हैं कहां पर, आपका लंदन में, राइट, क्या करने के लिए, राउंड टेबल आपका कॉन्फ्रेंस करने के लिए। बट जाने के बाद नेगोशिएशंस फेल हो जाती है, और वहां से जब गांधी जी वापस आते हैं ना, तो उनको मालूम चलता है कि भाई मेरे साथ तो क्या हो गया, चीटिंग हो गया। कैसे चीटिंग हो गया, उनको बुला लिए कहां पर, आपका लंदन में। और उनको बुलाने के बाद सबसे पहला काम जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया वो क्या था, उन्होंने आपका कांग्रेस को इलीगल आपका इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया, राइट। जितने एक नई साइकिल शुरू हो गई रिप्रेशन की, गवर्नमेंट की, गफ्फार खां और नेहरू को जेल में डाल दिया, राइट। और बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिससे ना अब कोई भी व्यक्ति आपका विरोध ना कर पाए। तो हुआ क्या, इन सब से परेशान होकर गांधी जी ने देखा यार तो बड़ा चीटिंग है, तो उन्होंने आते ही क्या किया, जिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने आपका वापस ले लिया था, उसको फिर से स्टार्ट कर दिया। बट अगेन एक बात समझना, जैसे आप चाय पीते हो ना, चाय जब फ्रेश बनती है कितना बढ़िया लगता है पीने में, उसी चाय को अगर ठंडी हो गई फिर से आप गर्म कर रहे हो, पीने में मजा नहीं आता, होता है ना। सिमिलरली आपका क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बार शुरू हुआ, इसका मोमेंटम था, तो इसको वापस ले लिया गया ना, फिर से शुरू किया, तो ये अपना मोमेंटम लॉस कर चुका था। तो टिल 1934 जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसने अपना मोमेंटम लॉस कर दिया था, और अब लोगों को फिर से एक ऐसी चीज की तलाश थी जो क्या करे, इनको फिर से आपका तैयार करे, किसके लिए, टू फाइट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे जो अलग अलग पार्ट थे उन्होंने मिलकर फिर से इस ताकत को एक किया, और हमारा जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो धीरे धीरे और ज्यादा तेजी से आपका बिल्डअप होता गया।